हैं हमें कि किस तरह से हमें टाइम मैनेज करना है नीट एग्जामिनेशन में और किस तरह से हमें पहला सब्जेक्ट चूज करना है, राइट? सो व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, मेक श्योर यू पिक दैट सब्जेक्ट विच इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट। तो अगर ये समझ में आ गया, लेट्स सी हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट। अब ये तो समझ में आ गया दैट यू नीड टू सॉल्व बायोलॉजी क्वेश्चन फास्टर, 90 क्वेश्चंस करने 35 मिनट्स में, बट कैसे करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। सो फॉर दैट you need to use this timer strategy. So whenever you are solving questions and practicing questions, giving mock test, make sure you are using stopwatch, right? So practice your mock test with the help of timer, stopwatch. Now the third thing that you need to remember at the time of NEET examination is don't get stuck on tough questions. ठीक है? Obviously सारे questions तो easy नहीं होंगे. There is a possibility that there might be certain questions in which you will be stuck. फिजिक्स में हो सकता है, केमिस्ट्री में हो सकता है, कई बार बायो में भी हो सकता है अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा जाए. नेक्स्ट, यूज OMR केयरफुली. So not only in your NEET examination you should be paying attention in solving questions, you should also be paying attention in filling the OMR sheet. So OMR sheet को फिल करने के लिए याद रखो कि आपको प्रैक्टिस करना है अभी से ही. आपको समझ में आ गया है? रिमेंबर दैट इन एनी क्वेश्चन इफ यू आर स्टक, जैसे मैंने बताया कि जब आप मॉक टेस्ट देते हो, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कोई क्वेश्चन में आप फंस गए हो और उसका आंसर आपने सही कर दिया है. ओके, डिलेड रिस्पॉन्स था बट आंसर करेक्ट है. सो दैट क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी फ्लैग्ड बिकॉज नीट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पर स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मैटर करेगा.